हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पर चर्चा करते हैं एक एक करके, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक 2041 तक किस तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना तय कर ली है? आंसर होगा मथुरा वृंदावन। ठीक है, या कहें वृंदावन मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा 2041 तक, और ये भारत का ऐसा पहला पर्यटन तीर्थ स्थल है जिसे कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है। ऐसा पहला पर्यटन तीर्थ स्थल है। ठीक है, मथुरा वृंदावन में हर साल लगभग 2 करोड़ 30 लाख पर्यटक आते हैं हर साल, और सरकार का अनुमान है कि 2041 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 6 करोड़ हो जाएगी। तो पर्यटकों की जो वृद्धि होगी, इसके कारण कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होगी, कार्बन एमिशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, और इससे निपटने के लिए सरकार ने अभी से ये प्लान बना लिया है और काम शुरू करने जा रही है। तो 2041 तक इस क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही अपने प्रयास से उस कार्बन को खत्म भी कर रहे हैं। मतलब इतने पेड़ पौधे लगा रहे हैं, या फिर हम कार्बन उत्सर्जन को ही कम कर दे रहे हैं, जिससे कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन ले कर रहे हैं, वो सब किसी न किसी तरीके से सोख लिया जा रहा है या ख़त्म हो जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे वातावरण में एडिशनल कार्बन की मौजूदगी नहीं रहेगी, और इससे जो पृथ्वी जो गर्म हो रही है उस पर कंट्रोल लगेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका पूरा प्लान बनाया है, और पूरे तीर्थ क्षेत्र को, वृंदावन मथुरा को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, और 2 प्रमुख स्थल होंगे। परिक्रमा पथ, जिसका नाम सर्किट बनाने का भी प्रस्ताव है, और इसका उपयोग तीर्थयात्री जो है पैदल या इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में करते हैं और कर सकेंगे आगे भी। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पूरे क्षेत्र में जो निजी पर्यटक वाहन है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। केवल इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चल सकेंगे, ऐसी प्लानिंग है। 24 जो जंगल थे पुराने, उन सबको पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि वो कार्बन सिंक के रूप में कार्बन सोखने का काम वो कर सकें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही, महत्वपूर्ण बात एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आपको बता दूं कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य तय किया है। ओके, शून्य शुद्ध उत्सर्जन वाला देश बनने का तय किया भारत ने 2070 तक। तो ऐसे में ये पूरा प्लान बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी क्या है? लखनऊ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 31वां बिहारी पुरस्कार ये वर्ष 2021 के लिए किन्हें प्रदान किया गया है, किनको मिला है? आंसर होगा मधु कांकरिया। ठीक है, मधु कांकरिया। ये क्यों मिला है? तो उनका एक उपन्यास है हम यहाँ थे, उसके लिए ये बिहारी पुरस्कार है, जो कि 9 नवंबर को उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया कार्यक्रम, और उसी में ये दिया गया है, और ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन देती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए, तो उसके विजेता का नाम बताएं। पिछला जो क्वेश्चन था वो 31वां बिहारी पुरस्कार था, जो कि 2021 के लिए था, और ये जो क्वेश्चन है ये है 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए, तो उसके विजेता का नाम बताएं। इसका आंसर होगा डॉक्टर माधव हाडा। उनकी एक कृति है पचरंग चोला पहर सखीरी, तो इसके लिए प्रदान किया गया है, और विजेता को 2.5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, ये सब दिए जाते हैं। ये बिहारी पुरस्कार जो है वो पहला 1991 में दिया गया था। पहला पुरस्कार जय सिंह नीरज को दिया गया था, और के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है। ठीक है, और ये अवार्ड खासतौर पर राजस्थानी लेखक जो हैं उनको दिया जाता है जिसने 10 वर्षों में हिंदी और राजस्थानी में प्रकाशित करवाया हो, अपनी उनकी कृति जो है वो प्रकाशित हुई हो।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से कई लोगों को सम्मानित किया। उनमें जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी, वीरेंद्र डंगवाल, प्रसून जोशी भी शामिल थे। तो इनके साथ साथ और किन्हें ये सम्मान दिया गया है इनमें से? तो आंसर होगा अजित डोभाल। कौन है? NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। तो वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है ऐसे लोग जिनका वास्ता उत्तराखंड से रहा है और उन्होंने कोई बेहतरीन काम किया है अपने क्षेत्र में, उसके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस अरब देश में पहली बार होगा? किसी अरब देश में ये पहली बार हो रहा है। आंसर होगा कतर। तो ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में आयोजित किया जाएगा, कतर के 5 शहरों में। और ऐसा पहला अरब देश है जहाँ पर फुटबॉल विश्व कप हो रहा है। ठीक है, तो उद्घाटन मैच जो है वो कतर और इक्वाडोर के बीच में होने जा रहा है 20 नवंबर को। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेलेंगी, 8 ग्रुप में बांटा गया है इसे। और फाइनल जो होगा वो 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। शुरुआत हुई थी 1930 में। इसका आयोजन हर 4 साल पर किया जाता है। और पिछला चैंपियन कौन था? फ्रांस पिछला चैंपियन है। ठीक है, 2018 वाला। फीफा की भी बात करने, स्थापना हुई थी 1904 को, 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पूरा है और नवंबर फर्स्ट वीक का भी PDF अवेलेबल हो गया है। तो तमाम करंट अफेयर्स का PDF आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कई तरह के करंट अफेयर्स PDF हैं, जैसे एक है वन लाइनर, ताकि फटाफट तैयारी कर सकें अगर आपकी एग्जामिनेशन जल्द ही आने वाला है तो। एक है MCQ, ताकि अगर थोड़ा सा टाइम है तो। और अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए MCQ विद डिटेल नोट्स, जैसे मैं बताता हूँ वो सब कुछ। तो कई तरीके के ये PDF अवेलेबल हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और ये आप ले सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, मात्र 150 रुपये में आप ले सकते हैं। और इसके थ्रू आपको मिलता है, मेंबरशिप के थ्रू PDF तो मिलता ही है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपकी एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, आ भी रहा है बहुत लोगों के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुष्कर मेले की मेजबानी किस राज्य ने 1 से 9 नवंबर 2022 तक की? इसका आंसर सबको पता होगा। आंसर है राजस्थान। पुष्कर मेला ये आयोजन होता है राजस्थान के पुष्कर सिटी में, और ये अजमेर ज़िले में स्थित है। विश्व का, दुनिया का प्रसिद्ध मेला है, और मेले को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो 1 से 9 नवंबर तक ये आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें ऊंट मेला, कार्तिक मेला या कार्तिक का मेला भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पर पशु मेला होता है जो मुख्य तौर पे बहुत ही आकर्षण होता है। हालांकि इस साल ख़ास तौर पे ऊँटों के अलावा इस दूसरे पशुओं का मेला नहीं लगाया गया है, आयोजित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि लंपी वायरस की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पशुओं को। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये पुष्कर मेला है जो कि आयोजित किया गया है। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है, राजधानी जयपुर है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कृषि मंत्रालय ने किस हर्बिसाइड यानी शाकनाशक या कहें खरपतवार नाशक, उसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? कौन सा है ऐसा? आंसर होगा ग्लाइफोसेट। क्या नाम है? ग्लाइफोसेट। ये हर्बिसाइड है, यानी हम खरपतवार नाशक कह सकते हैं, यही कहेंगे हम। इसका प्रयोग जो है वो पौधों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो उन्होंने अभी हाल ही में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करने का नोटिस जारी किया है। मतलब उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कि कुछ खास जगहों पर इसका उपयोग नहीं होगा, जैसे एग्रीकल्चर में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य जगहों पर उपयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? देखिए, होता यह है कि जब फसल उगाई जाती है तो खरपतवार बहुत सारे उगाते हैं, तो उसको
दो तरीके हैं उसे हटाने के। एक तो किसान अपने मजदूर लगाए और एक एक खरपतवार को अलग अलग हटाए, और दूसरा तरीका ये होता है कि केमिकल का छिड़काव कर दे, तो वो टारगेटेड होता है जो कि फसल को नुकसान नहीं करता है और तमाम जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देता है। लेकिन इस मामले में ये जो केमिकल है जो आपने देखा, वो उसका नुकसान ज़्यादा होता है, वो आम पौधों को भी नुकसान पहुंचा देता है और उससे कैंसर वगैरह के भी खतरे हैं। तो इस वजह से इस पर कि इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है कुछ जगहों पर, ओके, एग्रीकल्चर में। हालांकि जैसे अगर खेल का मैदान है और वहाँ पर छिड़काव करना है तो वहाँ किया जा सकता है, ओके। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है इस वक्त, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 9 नवंबर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी कब? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड के जो लोग थे वो लोग ये मान रहे थे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो उत्तर प्रदेश, चूँकि विशाल प्रदेश है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से डिमांड हुई थी और आखिरकार 9 नवंबर वर्ष 2000 को उस वक्त उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। शुरुआत में नाम उत्तरांचल था, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैरसैंण भी है। गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है नाम, तो उसने 2008 में इस दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर होगा कोच्चि। ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये आयोजित किया गया, केरल प्रकोष्ठ के सहयोग से। 10 से 12 नवंबर तक आयोजित किया गया है और इस प्रोग्राम में दुनिया भर से 200 से अधिक वैज्ञानिक और एकेडमिक विद्वान वो सब वहाँ पहुँचे थे। कोच्चि केरल का एक शहर है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और मेंबरशिप देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और अब मिलते हैं कल